हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत माला परियोजना जो डिले हो गया है कितने साल के लिए? इसका सही आंसर है 4 इयर्स। देखो, पहले जो डेडलाइन था भारत माला प्रोजेक्ट का वो था 2020-21 से 2025-26 तक। पर ड्यू टू कोविड लॉकडाउन इन सब की वजह से ये 4 साल डिले कर दिया गया है। और इसको जो अनाउंस किया गया है वो किया गया आईसीआरए के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बात करें हाई इसका भारतमाला प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो है भारत के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट और शहरों को 4 लेन हाईवेज से कनेक्ट करना। हाईवेज की बात करें तो हाईवेज आता है NHAI के अंतर्गत, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तो इनके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। इसका कई कई सारे फेज में भारतमाला प्रोजेक्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट फेज के लिए 34,800 किलोमीटर के 4 लेन हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है सागर माला प्रोजेक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के वाटर बॉडी से एक दूसरे को कनेक्ट करना फॉर द ट्रेडिंग पर्पस और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRD मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशनल एकेडमी यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है। इसका सही आंसर है IIT मद्रास। जो सेकंड पोजीशन दिया गया है वो दिया गया IISc बैंगलोर और थर्ड पोजीशन है IIT दिल्ली का। बात करें ये रैंकिंग किसने प्रोवाइड किया है तो इसका ये आंसर होगा NIRF। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंडिया में इंस्टीट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं उनका रैंकिंग इसके अंतर्गत आता है। ये सारी रैंकिंग NIRF ही लॉन्च करता है, पब्लिश करता है। बात करते हैं NIRF तो ये आता है HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अपने हाईएस्ट पीक पे यानी कि फॉरेक्स जो करेंसी रिजर्व है वो 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करने का? गाइज, इसका सही आंसर है क्रूड ऑयल के प्राइस में डिक्रीज होना। देखो, सबसे ज़्यादा जो इंडिया का पैसा बाहर जाता है दो चीज़ों में, यानी एक तो जो हमने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं उसको चुकाने के लिए, दूसरा है जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, ठीक है, उनमें। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक क्या हुआ है कि हमने अभी ऑयल की जो खपत थी हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल की, वो हमने बहुत हद तक कम कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हाई हुआ है। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, FDI और FPI, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी सही रोल है, इसके भी फॉरेक्स जो हमारे होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, फॉरेक्स जो होते हैं, ठीक है। जो फॉरेन कंट्री जो के लोग हैं वो क्या करते हैं, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन परसेंटेज शेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन FPI से ये अलग कैसे है? देखो, FPI भी इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में होता है, यानी आप इन्वेस्टमेंट तो करते हो लेकिन सिक्योरिटीज खरीद कर, जो बॉन्ड्स होते हैं कंपनीज के या गवर्नमेंट के, उनको खरीद के करते हो। बात करें FDI की तो अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा FDI रिसेंटली आया है वो हमें आया है सिंगापुर के द्वारा। गाइस, कीप इन योर माइंड। गिर नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है? गाइस, इसका सही आंसर है गुजरात। ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि अभी एक डेटा पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो गिर नेशनल पार्क का फेमस जो है ये है एशियाटिक लाइन की वजह से। और एशियाटिक लाइन के पॉपुलेशन है वो उसमें 29% का इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे एशियाटिक लाइन है वो IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में वो
स्पेसीज आते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो रहा होता है और उनके अस्तित्व को खतरा होता है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका सही आंसर है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज यानी स्पाइंग। देखो हाल ही में कुछ खुफिया एजेंसी द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बहुत सारे जो लोग हैं, इवन कुछ पब्लिक पर्सन भी है, सिक्योरिटी पर्सन भी है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, जो सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आईएसआई को प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनसे। तो इसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है राजस्थान में, स्पेशली ऑपरेशन डेजर्ट चेज। इसका मेन उद्देश्य है वैसे लोगों को चेज करना, पकड़ना जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन आईएसआई से शेयर कर रहे हैं। आईएसआई पाकिस्तान की स्पाइंग एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। सो गाइज आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक। हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत माला परियोजना जो डिले हो गया है कितने साल के लिए? सो इसका सही आंसर है 4 इयर्स। देखो पहले जो डेडलाइन था भारत माला प्रोजेक्ट का वो था 2020-21 से 2025-26 तक, पर ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन, इन सब की वजह से ये 4 साल डिले कर दिया गया है। और इसको जो अनाउंस किया गया है वो किया गया आईसीआरए के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बात करें हाई इसका भारतमाला प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो है भारत के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट और शहरों को 4 लेन हाईवेज से कनेक्ट करना। हाईवेज की बात करें तो हाईवेज आता है NHAI के अंतर्गत, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तो इनके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। इसका कई कई सारे फेज में भारतमाला प्रोजेक्ट अप्लाई करना है। फर्स्ट फेज के लिए 34,800 किलोमीटर के 4 लेन हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है सागर माला प्रोजेक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के वाटर बॉडी से एक दूसरे को कनेक्ट करना फॉर द ट्रेडिंग पर्पस और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRD मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसमें ये बताया गया कि इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशनल एकेडमी यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। जो सेकंड पोजीशन दिया गया है वो दिया गया IISc बैंगलोर और थर्ड पोजीशन है IIT दिल्ली का। बात करें ये रैंकिंग किसने प्रोवाइड किया है तो इसका ये आंसर होगा NIRF। NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंडिया में इंस्टीट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं उनका रैंकिंग इसके अंतर्गत आता है। ये सारी रैंकिंग NIRF ही लॉन्च करता है, पब्लिश करता है। बात करते हैं NIRF तो ये आता है HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अपने हाईएस्ट पीक पे, यानी कि फॉरेक्स जो करेंसी रिजर्व है वो 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करने का? सो गाइज इसका सही आंसर है क्रूड ऑयल के प्राइस में डिक्रीज होना। देखो सबसे ज़्यादा जो इंडिया का पैसा बाहर जाता है 2 चीज़ों में, यानी एक तो जो हमने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं उसको चुकाने के लिए, दूसरा है जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, ठीक है, उनमें। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक क्या हुआ है कि हमने अभी ऑयल की जो खपत थी हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल की, वो हमने बहुत हद तक कम कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हाई हुआ है। अच्छा आपके नॉलेज के लिए बता दूं FDI और FPI। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी सही रोल है, इसके भी फॉरेक्स जो हमारे होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, फॉरेक्स जो होते हैं, ठीक है। जो फॉरेन कंट्री जो के लोग हैं वो क्या करते हैं इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन परसेंटेज शेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन FPI से ये अलग कैसे है? देखो FPI भी इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है।
इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स के फॉर्म में होता है, यानी आप इन्वेस्टमेंट तो करते हो लेकिन सिक्योरिटीज खरीद कर, जो बॉन्ड्स होते हैं कंपनीज के या गवर्नमेंट के, उनको खरीद के करते हो। बात करें एफडीआई की, तो अभी रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसेंटली आया है, वो हमें आया है सिंगापुर के द्वारा। सो गाइस कीप इन योर माइंड। गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है, यानी गिर नेशनल गिर नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है? सो गाइस इसका सही आंसर है गुजरात। ये हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि अभी एक डेटा पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो गिर नेशनल पार्क का फेमस जो है ये है एशियाटिक लाइन की वजह से। और एशियाटिक लाइन के पॉपुलेशन जो है वो उसमें 29% का इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे एशियाटिक लाइन है वो IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में वो स्पेसीज आते हैं जिनका पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो रहा होता है और उनके अस्तित्व को खतरा होता है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका सही आंसर है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज यानी स्पाइंग। देखो हाल ही में कुछ खुफिया एजेंसी द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बहुत सारे जो लोग हैं, इवन कुछ पब्लिक पर्सन भी है, सिक्योरिटी पर्सन भी है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, जो सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो ISI को प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनसे। तो इसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है राजस्थान में, स्पेशली ऑपरेशन डेजर्ट चेज। इसका मेन उद्देश्य है वैसे लोगों को चेज करना, पकड़ना जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन ISI से शेयर कर रहे हैं। ISI पाकिस्तान की स्पाइंग एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। सो गाइज आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक